एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एमपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस नोट्स बताने वाला हूँ। मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक कौन कौन सी यूज़ करना है अपने को। इसमें मैंने हर यहाँ दो पूरे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे और उसमें मैंने दो कैटेगरी बनाए हो, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक और एक नोट्स। ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक मतलब वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप इन बुक को रिफर्स कर सकते हो, इससे पढ़ भी सकते हो, बट ये पढ़ने के बाद आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे बाद में रिवीजन करने के लिए। और नोट्स मतलब आप वो डायरेक्ट रिफ़र कर सकते हो। ये वीडियो आखिरी तक के देखना। ये वीडियो के बाद में मैं आपको आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो आखिरी तक के देखना। मैं सबसे पहले आपको बता देता कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पहला सब्जेक्ट है। इसके लिए हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए मेड इजी के स्टैंडर्ड नोट्स यूज़ कर सकते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हम सुशील कुमार की बुक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉम। नोट्स भी यही यूज़ कर सकते हैं मेड इजी के बिल्डिंग मटेरियल के लिए, मेड इजी प्रिंटेड नोट्स, और ये सुशील कुमार बुक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सॉम। सॉम के लिए आप मेड इजी के नोट्स एज ए स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ एस के नोट्स भी एज अ यूज़ कर सकते हैं, एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हैं एस का मटेरियल। एस का आईएएस वाला मटेरियल, एस में और गेट वाला मटेरियल भी आता है, लेकिन मैं आपको आईएएस वाला सजेस्ट कर रहा हूँ। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो चैप्टर का डिफरेंस आता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, बट आप आईएएस वाला ध्यान में रखिए एस का। अब ऐसे के लिए मेड इजी के नोट्स बेस्ट है। और इसके बाद आरसीसी के लिए भी आप मेड इजी यूज़ कर सकते हैं और एस का मटेरियल भी इसके लिए अच्छा है, गुड। स्टील के लिए भी आप मेड इजी यूज़ कर सकते हैं एज ए रिफरेंस मटेरियल, रिफरेंस बुक, और एस का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इसके बाद प्री स्ट्रेस के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल मतलब एक ही बुक है, कृष्णा राजू, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद इससे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स और जो नोट्स भी बने हुए रहेंगे ना, वो कृष्णा राजू से ही बने हुए रहेंगे, आप नोटिस करेंगे। मैं आपको एमपीएससी के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। एमपीएससी ये अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। जैसे कि मेंस का पेपर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2017, 18, 19 में ऐसे एमपीएससी का पेपर हुए। इसमें मेंस का पेपर आप ये 17 वाला देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर के अच्छे क्वेश्चन दिया था, अच्छे टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, और बाकी पेपर रेस्ट मीडियम था। मतलब पेपर 2 भी मीडियम ही था और इसमें जो रेस्ट पोर्शन था वो भी मीडियम था। 18 के पेपर में दोनों इजी आए थे और 2019 का जो पेपर था इसमें स्ट्रक्चर का पार्ट, ये स्ट्रक्चर का पार्ट बोल रहा था, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो इजी कर दिया इस बार, और उसके बाद रेस्ट जो पार्ट है उसको थोड़ा टफ, उसको पेपर 2 को इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दे दिया, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। मतलब जो ये न्यूमेरिकल्स दिए थे पेपर 2 में, ये डिसाइडिंग फैक्टर थे क्लास 1 की पोस्ट के लिए, और बाकी जो पेपर था रेस्ट वो इजी था, मतलब मीडियम था, कोई इतना खास नहीं था। अब मैं ये तीनों चीज़ें इसलिए बताया तीनों पेपर के बारे में क्योंकि इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे पेपर 1 में स्ट्रक्चर का पार्ट टफ कर दिया था और यहाँ पे पेपर 1 में स्ट्रक्चर का पार्ट इजी कर दिया 19 में, और 17 में टफ रखा था। तो मतलब कि ये आप बता नहीं सकते पेपर में पेपर कैसा आएगा। 18 में दोनों पार्ट इजी कर दिया, इसलिए मैं आपको ये सब जो मटेरियल बताऊंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल में से पढ़िए, पॉइंट्स उठाइए, अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए। इसके बाद अब मैं सीपीएम का बताऊंगा। सीपीएम के लिए आप मेड इजी के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल करके एक टॉपिक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी, उसके लिए आप आईएएस के नॉन टेक वाला
मटेरियल यूज़ कर सकते हैं मेड इजी का। और इसमें साइट लेआउट करके टॉपिक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम से कोई नोट्स उठाने पड़ेंगे। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, नीचे लिंक दी हुई है। वो ग्रुप में आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे कुछ, और बाद में मेंस के टाइम पे भी अपलोड किए जाएंगे, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है हमारा, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आप उसे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स जो है ये टॉपिक को ऐसे कोई स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे मटेरियल्स का अलग अलग रेफरेंस छानना पड़ेगा मटेरियल्स को। मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स। अब सर्वे मेड इजी में अच्छा दिया हुआ है, मतलब मेड इजी की है स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में, और एस में भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए आप कोई कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। और मेड ये यहाँ पे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के लिए एनी रेफरेंस बुक, जस्ट लाइक एनी रेफरेंस बुक, BN दत्ता भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब सॉइल, हाँ अब मैं बताऊँ, सॉइल FM और एनवायरमेंट, सॉइल FM और एनवायरमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एस का मटेरियल भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप मेड इजी भी पढ़ सकते हैं, मेड इजी का एज अ रेफरेंस। इसके आपको फिर नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे बाद में खुद से, ठीक है। HM के लिए जो है वो एस के नोट्स, और मैंने सुना है IS मास्टर के नोट्स भी अच्छे हैं। IS मास्टर मैंने यूज़ नहीं किया, सुना हूँ, बट अब देख लेना। एस का मटेरियल भी ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजी के लिए मेड इजी एंड एस दोनों अच्छे हैं। एस के नोट्स मतलब एट्स के नोट्स कम है, लेकिन कम लिखा हुआ है उसमें, लेकिन मेड इजी में तो अच्छा है, मेड इजी ठीक है। आप एस को मैं इधर नोट्स में लिख देता हूँ, एस नोट्स में, और मेड इजी इज गुड हियर, ठीक है। इरिगेशन के लिए आप मेड इजी और एस दोनों यूज़ करना, और इसलिए मैं इधर नोट्स की कैटेगरी में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हाईवे के लिए एस बेस्ट है, एस से आप कर सकते हैं हाईवे। रेफरेंस के लिए मेड इजी के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, उससे आप नोट्स निकाल सकते हैं अपने खुद के। अब ब्रिज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रंगवाला बुक और SP बिंद्रा, दोनों बुक अच्छी है। ये बुक स्टैंडर्ड है, गुड, और इसमें कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको, तो इसके भी पॉइंट्स आप निकाल के इसमें अपने एक नोट्स बना के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये गुड है, ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद टनलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सक्सेना और श्रीनिवासन इज बेस्ट। सक्सेना का भी कुछ पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं, तो आप उसको, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी रिफ़र करना पड़ेगा। जैसे यहाँ SP बिंद्रा भी रिफ़र करना पड़ेगा, रंग वाले से भले आप पढ़ रहे होंगे। तो ये एनवायरमेंट के लिए बता दिए, मेड इजी और एस। और यहाँ पे आपको ये सब पढ़ने के बाद आपको इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज मस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है। आप इसके लिए इन्फिनिटी का यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटी का बुक। हाँ, अब और स्ट्रक्चर के लिए आपको मेड इजी प्रीवियस ईयर जो है IAS क्वेश्चन का, वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस, अच्छी प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। अब टेस्ट सीरीज इज मस्ट मेंस के लिए, पढ़ाई के लिए। रेफरेंस बुक का, हाँ रेफरेंस बुक का मैं आपको पॉइंट बता देता कि यहाँ जो रेफरेंस बुक आप यूज़ करेंगे, मतलब जैसे मेड इजी के प्रिंटेड नोट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको
एज अ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में मत चले जाना एकदम डिटेल में, हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको सिलेक्ट होना है एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखना। और अब मैं आपको एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए बुक बता देता हूँ। आप इसके लिए हरिभाऊ गीते की बुक आती है, ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं। एमपीएससी मेंस की बुक आती है, ये आप ऐसे रिमोट सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सीपीएम के कुछ टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल मेथड एंड इधर ब्रिज टनलिंग एस्टिमेशन, इसके लिए आप ये सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स, इसके लिए आप हरिभाऊ गीते की बुक यूज़ कर सकते हैं, ये बुक अच्छी है। एंड आप गुप्ता एंड गुप्ता भी यूज़ कर सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता, ये किताब भी आपको काम आएंगी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे आरसीसी, ये मतलब जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है उसके लिए, ठीक है, गुड। और ये रिमोट सब्जेक्ट्स के लिए, या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बोलो इसको, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए, जो मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मेंस की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं प्री का भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा, प्री का और मेंस का प्लानिंग भी बता दूंगा, कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, कैसे करना, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाना। प्री का आपको बता दूंगा कि प्री का कैसे करना, प्री में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, प्री के लिए कैसा करें आप, कौन से सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे मार्क बनेंगे। और प्लीज़ आप अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।